हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आपको आज कराऊंगा 2021 में पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था। वो पूरा पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट बी दोनों ही शिफ्टों में जो पेपर आए थे, रियल पेपर, मैं उसको आपको कराऊंगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी जो 15 और 16 तारीख को पेपर है, आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस बेस पर या किस लेवल का आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है। दोस्तों, मैंने आंसर जो है हाईलाइट कर लिए हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी दोनों शिफ्टों के पेपर कवर हो जाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शेरशाह सूरी आए थे और फिर अकबर आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो आंसर ए सही होगा, तुकाराम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों हैं, आप लोग जिसमें भी संतुष्ट हो उसमें देख सकते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित किससे बताना है। तो ये चिकित्सा से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी, 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, बाकी सब सही है। इनमें से किसे भारत के गोल्ड ऑफ मैन, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू की गई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करना है निम्न का मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोध समाज, शोधक समाज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3125, यानी कि ब्रह्म समाज, राम मनोहर राय, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज के श्रीधालु नायडू। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये फोर्थ नहीं होगा, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पद का प्रस्ताव दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। वसंत विषु होता है, कब होता है ये, 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर है, असम में। साथ साथ ये देख लेते हैं, आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बढ़ जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो ये एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक दर का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर का अर्थ कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी, इसका सही आंसर होगा। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित किए जाते हैं। फेमा का पूर्ण नेम बताना है, FEMA, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो राज्य सूची में शामिल है। 24 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान सभा के उद्देश्य किस
किसने संविधान सभा के उद्देश्य से प्रस्ताव रखा? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इस किसके अंतर्गत आती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित को डाला गया यानी कि निहित किया गया है? तो आर्टिकल 29 इसका सही आंसर होगा। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धारावाहक होते हैं। आगे क्वेश्चन है, साइंस का है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो CaCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका सही आंसर है। आगे है 18 कैरेट सोने, खरे सोने में प्रतिशत कितनी होती हैं? तो ये 75% होती है। संतरे में अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो ये विटामिन सी इसका सही आंसर होगा। मैथ के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देखिए कितना आसान सवाल है, ठीक है। वर्गमूल दिया गया है और अगला सवाल है हमारा, ये दिया गया है सरलीकरण से, फिर रूट से दिया गया है, परसेंटेज से दिया गया है और एवरेज से दिया गया है। इसके आंसर मैंने आपको लगाकर रखे हैं। अब है हिंदी की बारी। एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार और मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुना है, तो मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। मैं आपको इस वीडियो में दोनों शिफ्टों में पेपर हुए थे वो दोनों को कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका जल्दी जल्दी पता चल जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, ठीक है। गागर में सागर भरने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ बताना है। थोड़े में बहुत कम, थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा महत्वाकांक्षा कौन सा सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा इस तरह लिखा जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, 41 से लेकर 43 तक है, ठीक है। इसमें क्या है कि पैराग्राफ दे रखा है, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताने हैं। सिनोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 46, दिए गए शब्द का चयन कीजिए, संबंधित शब्द का चयन। पक्षी विज्ञान पक्षी संबंधित है तो निर्विज्ञान मानव से संबंधित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी समूह से मेल नहीं खाता है, तो तेल, दही, दूध, मक्खन, दही, मक्खन और पनीर से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 48 क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ब्लड रिलेशन का संबंध है क्वेश्चन है, इसका बुआ आंसर सही होगा, ठीक है। हालांकि मैंने मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन अलग अलग पार्ट करके मैंने वीडियो कवर कर लिया है, मैं आई बटन में दे दूंगा तो आप लोगों को देख लेना वहाँ से, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, रीजनिंग के भी करा चुका हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए लाया हूँ ताकि दोनों पेपर एक साथ करा सकूँ, तो आप लोगों को पता चल सके कि लेवल क्या था पिछली बार का, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उसी महीने सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो आंसर नंबर 5 होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? पटना में नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी है? रिलायंस जियो, इसका आंसर होगा। बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस स्टेट में शुरू की गई है? तो राजस्थान में शुरुआत की गई है इसकी। कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो घाना जो है मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश बन चुका है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शिरीषा बांदला, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो सुमित मलिक जी हैं, इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर होगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोस कोस्टा रिका की राजधानी है।
63 क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारित भाषा क्या है? मलयालम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये 552 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये पीईटी का एग्ज़ाम पहली बार हुआ था तो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन इस बार क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ आने के चांस है। ठीक है, तो आप लोग इसी हिसाब से अपना रिवीजन करके जाइए। और हाँ दोस्तों, रिवीजन ही करना है आपको, कोई नया कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, खाली रिवीजन करके जाइए जो अब तक आपने पढ़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। म्यांमार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में है। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये केरल का आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह यानी कि ऑप्शन नंबर डी सूर्य के सबसे नज़दीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहले एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे पहले एशियाई व्यक्ति। ठीक है, चलिए अब 71 से 75 के बीच में आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़कर आपको क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, इसको कराऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 76 से 80 के बीच में भी गद्यांश दिए गए हैं, तो आपको इसको पढ़कर आंसर टिक करना है। और 81 से 85 के बीच में क्या है कि ग्राफ दिया गया है, उससे संबंधित आपको हल करना है। ठीक है, और 86 से 90 तक के बीच में भी आपको टेबल दिया गया है 100 तक। ठीक है, तो आप लोगों को इनको देखकर आपको हल करना है। इसको मैं कराऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि शिफ्ट बी के पेपर का बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं शिफ्ट बी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैं आपको जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबी होती जा रही है, ये देख लीजिए आप लोग। शिफ्ट बी का पेपर है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ये शिफ्ट बी, बिल्कुल सेम पेपर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें था, देखो इसमें भी पूछ लिया किस क्रम में भारत आए थे, और शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था कालक्रम के अनुसार। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आए थे फाहियान, उसके बाद आए थे हेनजान और फिर टॉमस रो। इसका सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मैगस्थनीज इंडिका के लेखक थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो 1928 में ये पहली बार आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी कट्टर समर्थक का। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किसने कहाँ पारित किया गया था? तो लाहौर में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, यानी धन्वंतरी किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक को धन्वंतरी कहते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि मिलान करना है, आपको बताना है कि इंडियन असेंबली आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल सिंह ने करी थी, मित्र मेला ये करा था आपका वीडी सावरकर, और होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद अली जिन्ना सही आंसर था। 13वां क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली राजहरा, इसका आंसर नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है, ये इसका आंसर सही होगा। 15वां क्वेश्चन है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोजिला दर्रा, बुर्जिल या बारालापचला या सिपिगीला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 2 और 3 सही नहीं है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है और ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। आगे क्वेश्चन है 12वां, माउंट एवरेस्ट की प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे उस टाइम प्रधानमंत्री। 17वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है? केंद्र सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, इसको तृतीयक बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? प्रतिबद्ध न्याय तंत्र इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान मिलता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराता है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्व इसका सही आंसर होगा। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होता है तब उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो आर्टिकल 40 इसका सही आंसर होगा। प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। ठीक है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, यानी कि साइट्रिक एसिड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। 29 क्वेश्चन है, कर्कटजनक रसायन में होता है कैंसर होता है। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, देख लिए मैथ्स के क्वेश्चन कितने आसान हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली, और इसको देखो वर्गमूल निकालना है, पॉइंट हटाकर निकाल लेंगे। हालांकि मैंने करा चुका है दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। मैथ रीजनिंग सब करा चुका हूँ। ये एवरेज का क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो कुंठित होता है तीक्ष्ण का विलोम शब्द। गजानंद, गजवदन का पर्यायवाची गणपति होता है। ठीक है। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है, तो क्या होगा इसका? कंटकाकीर्ण। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ बताना है, उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी बतानी है, बहिष्कार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का। इंग्लिश में दोस्तों आपको पढ़ना है और आंसर देना है। इसमें क्या कह दिया हुआ है? इसमें एंटोनिम सिनोनिम दिए गए हैं। ठीक है। उसको आपको देखकर पढ़ना है। आगे क्वेश्चन है रीजनिंग का कि कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उस शब्द का चयन करना है 47 में जिसमें मेल नहीं खाता है। तो सूरवीर अलग होता है। पादरी, मुनि, नन एक तरह से ये क्या है? हमारे गुरु हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस शब्द को ऐसे लिखा जाता है, तो इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा या मेरी वीडियो में देख लीजिए, मैंने करा चुका हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन है रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन 5वां कैलेंडर का। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों का स्वास्थ्य बीमा कर दिया है। तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? तो मेरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते में ब्याज दर क्या थी? तो 7.6% थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आरबीआई ने जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर कर दिया, उनका नाम है विद्या बालन। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है 57 वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में है? तो जापान इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो डीएमके ने जीता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर होगा गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। 59 क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 60 कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया? तो तेलंगाना इसका सही आंसर होगा। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है?
द हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 61 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन के भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की रियाद राजधानी है। 67 है, विश्व प्रसिद्ध खुजराहों की मूर्ति कलाएँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन के अलावा ये सभी बाकी जो हैं हरित गैस हैं, नाइट्रोजन नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे है 71 से 75 तक गद्यांश दिया गया है, आपको पढ़कर इसका आंसर देना है। ठीक है, इसके बाद 76 से 80 भी यही है। इसके बाद 81 से 85 आपको ग्राफ दिया गया है, उसको देखकर आपको सोल्व करना है। ठीक है, और बाकी लास्ट में भी टेबल दिया गया है, तो आपको सोल्व करना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।